हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग के विषय में जानने वाले हैं। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में प्रतिवर्ष 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको इसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, आप इसे ज़रूर समझने वाले हो। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि आपने 9वीं 10वीं में ग्राफ पढ़ा होगा, ये बिल्कुल उसी टाइप का ग्राफ है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है इसमें। यहाँ पे आप लीनियर प्रोग्रामिंग में जो क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे बोला जाएगा अधिकतमीकरण करें। दो चीज़ बोला जाएगा, या तो अधिकतमीकरण करें या न्यूनतमीकरण करें। मतलब इंग्लिश में यदि समझा जाए तो या तो तुम्हें मैक्सिमाइज करने के लिए बोलेगा या मिनिमाइज करने के लिए बोलेगा। मतलब मैक्सिमम मान या मिनिमम मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जेड को उद्देश्य फलन कहते हैं। ठीक है, इसी पे हम लोगों को ये जो समीकरण दिया हुआ है ना, इसी पे हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो बोले वो इस पे निकालना है, और इसे व्यवरोध बोलते हैं। ठीक है, तो व्यवरोध जो भी दे तुम्हें उसे समीकरण के रूप में लिख लेना है। चलो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जैसे देखो, तुम्हें व्यवरोध से चलना है, ये इसे व्यवरोध बोलते हैं, जिसमें बड़ा या छोटा का चिन्ह लगा रहे। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये जो व्यवरोध है इसे हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो x प्लस वाई, और इस व्यवरोध के जगह पे ना हम बराबर का चिन्ह डालेंगे 4, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और ग्राफ बनाने के लिए जैसा कि आप जानते हो, हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर x y, और आपको रखना क्या है, आप एक बार x की जगह पे 0 रख के y का वैल्यू निकालोगे, फिर y की जगह पे 0 रख के x का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, जैसे देखो, जब x बराबर 0 तो समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर 4। तो x के जगह पे 0 है तो x की जगह पे 0 प्लस वाई बराबर 4। तो जब तुम 0 में जोड़ोगे y तो y ही रहेगा, बराबर कितना 4। इसी प्रकार से अब हम किसके जगह पे, x के जगह पे तो 0 डाल लिए ना, अब y की जगह पे 0 डालेंगे। समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 4। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो देखो x प्लस वाई बराबर क्या है 0 बराबर 4, तो ये आ जाएगा, x में जोड़ोगे 0 तो x बराबर 4। तो तुम इसे ढक के भी चेक कर सकते हो। जैसे x के जगह पे 0 रखेंगे जब, तो हम x को ढक दिए तो देखो y बराबर 4 आ गया। ठीक है, और y की जगह पे 0 डालोगे तो y को ढक लेंगे तो इधर x दिखेगा और उधर 4 दिखेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे बच्चों बात क्या है, अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग ग्राफ जब खींचेंगे इसका, तो ये रहा अपना ग्राफ x डैश y डैश, और यहाँ पे डालेंगे 0। अब देखो तुम x का वैल्यू कहाँ तक ले जाना है, 4 तक। तो 1 2 3 4। ठीक है, y देखो कहाँ तक है, 4 तक। तो y का वैल्यू प्लस में ऊपर जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे ये 4 किसका वैल्यू है, y का। तो y का वैल्यू 4 ये रहा, शीर्ष क्या हो जाएगा, पहले ऊपर फिर नीचे, तो 0 4। ये 4 किसका वैल्यू हो जाएगा, x का। तो x का वैल्यू 4 यहाँ रहा, शीर्ष क्या हो जाएगा 4 0। ऐसे मिला दिए। अब ऐसे मिलाने के बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के चेक करना है। किसमें चेक करना है, असमीका में। इसे असमीका बोलते हैं। ठीक है, इसमें चेक करना है, x के जगह पे 0 और y की जगह पे 0 रखे। ये नियम है, x 0 y 0 आपको सब में रखना है। तो चलो, असमीका क्या है, देखो x प्लस वाई छोटा है या बराबर है कितने से, 4 से। ठीक है, असमीका लिख लिए। चलो, x के जगह पे 0 y की जगह पे 0, ऐसा जैसा है 4। अच्छा ये बताओ, 0 में जोड़ेंगे 0 तब तो 0 ही रहेगा ना। तो क्या 0 से बड़ा होता है 4, होता है। मतलब कि बात क्या है, ये सत्य है, क्योंकि 4 बड़ा होता है ना 0 से,
ये कह रहा है कि 4 बड़ा है, किससे बड़ा है? 0 से। 0 से बड़ा होता ही है 4, बात सही है। जब बात सत्य हो तो आपका जो हल क्षेत्र होगा ना, हल क्षेत्र वो मूल बिंदु की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? मूल बिंदु की तरफ होगा। अब आपके मन में बात आ रहा होगा, अगर असत्य होता तो क्या होता? असत्य होता तो मूल बिंदु के विपरीत होगा। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो असत्य वाला पढ़ लेंगे। अब आपको लगता होगा कि ये तो क्या बता रहे हैं सर, ये तो खरे खरे बना लेंगे हम लोग। तो देखते हैं आगे, अभी बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आप एकदम लास्ट तक बने रहिए। लीनियर प्रोग्रामिंग का चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, आप उसे एकदम चुटकी में सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे इतना कंप्लीट करने के बाद ना, हल क्षेत्र कहाँ है? मूल बिंदु की तरफ। तो जब मूल बिंदु की तरफ होगा ना, तो यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ आपको खींच देना है, ऐसा कर देना है, ठीक है। ये आपका हल क्षेत्र हो गया नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखो मूल बिंदु यही होता है ना, 0 0, तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ मतलब इस तरफ हो जाएगा। अब देखो, और अगर असत्य होता तो किधर? ऊपर की तरफ खींच देते हैं, समझ रहे हो ना। अब देखो, अब हमें मैक्सिमाइज करना है इस पे, तो यहाँ पे इसके बाद वाला जो टर्म हम लिखेंगे, एक तरफ शीर्ष लिख देंगे, एक तरफ क्या लिख देंगे? शीर्ष, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे जो आपका उद्देश्य फलन है z। कितना दिया हुआ है? 3x + 4y। अब शीर्ष कैसे पहचानोगे? तो देखो यहाँ पे पॉइंट कितना है? 0 4। ये पॉइंट कितना है आपका? 4 0, ठीक है। और ये तो खैर 0 0 है, तो रहने देते हैं। अब इसका मतलब है कि तुम्हें x के जगह पे 0 रखना है, y की जगह पे 4 रखना है। तो देखो 3 है तो 3 इंटू x के जगह पे 0 रखना है ना, प्लस 4 है तो 4 इंटू y की जगह पे 4। तो 3 में जब तुम 0 से गुना करोगे तो 0, प्लस 4 में 4 से गुना करोगे 16, तो 0 में जब तुम जोड़ोगे 16 तो आएगा 16, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है अपना? 4 0। थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, फ्रेश दिखेगा। अब देखो यहाँ पे z बराबर ये है ना 3x + 4y, तो 3 है तो 3 इंटू x के जगह पे क्या रखना है तुम्हें? 4 रखना है, प्लस 4 है तो 4 गुने y की जगह पे 0। तो 3 में 4 से गुना करोगे तो 12, प्लस 4 में 0 से गुना करेंगे 0, तो 12 में जोड़ेंगे 0 तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पे बोल रहा था अधिकतमीकरण। अधिकतमीकरण मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो 16 बड़ा कि 12 बड़ा? तो 16 है ना, तो ये आपका हो गया यही मैक्सिमम, और ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें मिनिमम वैल्यू निकालना है इस उद्देश्य फलन पे, और ये आपको समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसे समीकरण के रूप में लिखना है, इससे हमें कुछ लेना देना है नहीं। तो चलिए इसे हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, x + 3y। यहाँ पे आपको बराबर का चिन्ह डालना है, समीकरण के रूप में कर देना है। अब देखो, अब अपना वही था नियम, क्या रखने वाला? 0 0 सेट कर देना है बस, x y 0 0। चलो जब x के जगह पे तुम 0 रखोगे ना, तो x को ढक लो। देखो क्या दिख रहा है? 3y = 3 है ना, तो 3 से 3 कितनी बार में कट जाएगा? एक बार में, तो 1 हो गया। अब देखो, अब y की जगह पे 0 डालोगे ना, तो y को ढक दो। तो इधर क्या दिख रहा है? x, और उधर क्या दिख रहा है? 3, तो x का वैल्यू 3। अब ये तुम लैंग्वेज खुद से लिख लेना, ठीक है। अब देखो, अब हम इसका खींचेंगे क्या? ग्राफ। तो इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे ना, तो यहाँ पे x डैश y डैश 0, x का वैल्यू 3, 1 2 3, y का वैल्यू 1, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो तुम्हारा ये 1 है वो किसका वैल्यू है? y का। यहाँ पे शीर्ष बताइए, 0 1, ठीक है। अच्छा, ये 3 बताओ किसका वैल्यू? x का। तो x का वैल्यू 3 तो यहीं पे है ना, शीर्ष क्या हो जाएगा इसका? 3 0। अब उसके बाद हम लोग ना एकदम प्रेम से इन दोनों क्या करेंगे? मिलाएंगे। ऐसे ये काम तुम्हें ग्राफ के पेपर पे करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब चेक करेंगे ना सत्य असत्य वाली बात। किस पे चेक करेंगे? जब x = 0 y = 0, तब चलो आ जाते हैं अपने असमीका में। ये असमीका रहा, x + 3y
ऐसे जो असमीका दिया हुआ है लिखो। अब देखो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो 0 में हम किसी भी अंक से गुना करेंगे तो वो 0 ही रहेगा ना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये बता रहा है कि 0 जो है वो बड़ा है कितने से, 3 से। तो क्या 0 बड़ा होता है 3 से? गलत है, सही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये चीज़ जो है असत्य है, क्योंकि 0 बड़ा नहीं हो सकता 3 से। ठीक है, तो असत्य जब हो तो बच्चों हल क्षेत्र जो होगा वो मूल बिंदु के विपरीत होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। विपरीत का मतलब किधर जाएगा, ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और मूल बिंदु की तरफ होता तो नीचे की तरफ आता। तो समझ गए अच्छे से। अब चलो, अब हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू कैसे आएगा। तो कैसे आएगा तुम जानते हो, एक तरफ शीर्ष लिख देना है ना, और दूसरे तरफ जो z दिया हुआ है उद्देश्य फलन कितना है z, 3x + 5y। तो चलिए शीर्ष देखिए कितना, 0 1, एक तो ये रहा अपना, दूसरा 3 0। तो इसमें जब तुम x की जगह पे 0 रखोगे और y की जगह पे 1 रखोगे, तो देखो x की जगह पे 0 5 गुने y की जगह पे 1, तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 5 एकम 5, तो ये तुम्हारा 5 हो गया। इसमें x की जगह पे 3 रखना है और y की जगह पे 0, तो देखो 3x है ना, तो 3 गुने x की जगह पे तुम्हें 3 रखना है, प्लस 5 है तो 5 गुने y की जगह पे 0, तो ये कितना आ जाएगा, 3 में 3 से गुना करोगे तो 9, क्योंकि 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0। ठीक है, तो हमें यहाँ मिनिमम वैल्यू देखना था। तो मिनिमम वैल्यू कौन है दोनों में, 5 या 9? तो कम वाला जो वैल्यू है वो 5, तो इसके सामने हम डैश दे करके लिख देंगे मिनिमम। तो ये रहा आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। लेकिन अब आते हैं ओरिजिनल वाले लीनियर प्रोग्रामिंग पे, जिसमें आपको ऐसा 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन भी दिया गया रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, अब आप देख रहे हो इसमें पहला असमीका, दूसरा असमीका, 2 असमीका दिया हुआ है ना। ठीक है, और ये तो सब में रहेगा, तो बस काम वही करना है, डबल करना है। चलो देखो, अब जैसे ये जो पहला है इसे हम समीकरण के रूप में जब लिखेंगे x + 2y, हमें यहाँ पे समीकरण लिखना है ना, तो बराबर कर देंगे 8। अब देखो, अब वही बिल्कुल अपना काम जो है आपको क्या करना है कि x y, एक बार x की जगह पे 0 रख के y निकालोगे, फिर y की जगह पे 0 रख के x निकालोगे। तो देखो जब x की जगह पे 0 रखोगे ना तो x खत्म, ये दिख रहा है ना, 2 से 8 कितनी बार में, तो 4 से 2 चौका 8। अब तुम जब y की जगह पे 0 रखोगे ना तो y को ढक दिए, इधर क्या दिख रहा है, x, और उधर 8, तो यहाँ पे आपका ये हो गया 8। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे x + 2y बराबर 8 का हो गया। अब आपको पता है कि हमें इसका ग्राफ खींचना है, तो चलो ग्राफ मैं इधर बना देता हूँ। तो देखो x डैश y डैश। तो बच्चों यहाँ पे चूंकि हमें x का वैल्यू 8 तक ले जाना है, तो जब 8 तक ले जाना है तो हम एक एकक को 2 सेमी मान के चलेंगे। मतलब यहाँ पे 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। ठीक है, अच्छा y देखो 4 तक है ना, तो हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे 2 और फिर 4। अब देखो ये जो 4 है वो किसका वैल्यू है, y का, तो y का वैल्यू 4 यहाँ पे है। ये जो 8 है वो किसका वैल्यू है, x का, तो x का वैल्यू 8 यहाँ पे है। शीर्ष लिख देंगे हम 8 0 0 4, और जैसा कि आप जानते हो इसे मिला देना है। तो बच्चों अब इसके बाद क्या करना है, चेक करना है सत्य है कि असत्य है। तो ये लैंग्वेज तुम लिख लेना नीचे। ठीक है, हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, जब x बराबर 0 y बराबर 0 तब, तो ये चेक तो तुम्हें असमीका में करना है ना। तो देखो असमीका ये रहा, x + 2y, ऐसा असमीका लिख दिया मैंने। x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे भी 0, चाहे वो किसी के साथ रहे, गुना करने पे तो 0 ही आएगा ना। अब तुम ये बताओ क्या ये बात सही है गलत है, ये 8 की तरफ घुमा हुआ है ना, मतलब ये बता रहा है कि 8 बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से। 0 से बड़ा तो 8 होता ही है, मतलब कि ये जो हमारा बात है वो सत्य है। अब जब सत्य है तो
हल क्षेत्र किधर होगा, तो हल क्षेत्र जो होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब मूल बिंदु की तरफ होगा ना, मतलब मूल बिंदु ये है ना, तो किस दांत किधर खींचोगे, बस नीचे की तरफ खींच दो, तो ये रहा तुम्हारा इसका हल क्षेत्र। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे असमीका पे। तो बच्चों अपना जो दूसरा असमीका है, चलो उसे हम समीकरण के रूप में लिखते हैं 3x + 2y = 12। चलो अब हम इसका क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और इसे किस पे सेट करेंगे, x y 0 0 पे सेट करेंगे। चलो मैं इसमें एक बता देता हूँ, जब x = 0, तो जब तुम x की जगह पे 0 डालोगे ना, तो ये है ना 3x + 2y = 12। तो x की जगह पे 0 रखोगे और उसे किसी के साथ भी गुना करोगे तो वो तो 0 ही आएगा, प्लस 2y = 12। तो 0 में जोड़ोगे 2y तो वो तो 2y ही रहेगा, बराबर 12। तो 2 से 12 कितने से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, तो y = 6। ठीक है, तो 6 आ गया। अब तुम y की जगह पर डालोगे 0 तो ढक लो, y खत्म, खल्लास। बस 3 से देखो, इधर 3x और उधर 12, तो 3 से 12 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, बनाओगे उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब ये होगा, अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो ये 6 किसका वैल्यू है, y का, तो y पे तो 4 तक ही है ना, तो चलो हम एक बढ़ा के यहाँ पे कर दिए 6 और इसका शीर्ष लिख देंगे 0 6। ठीक है, ये 4 किसका वैल्यू, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 4 रहा अपना ये वाला। ठीक है, शीर्ष क्या हो जाएगा इसका शीर्ष हो जाएगा 4 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है एकदम अच्छे से। तो चलो इसे मिला दिया गया। अब चेक करेंगे ना कि ये सत्य या असत्य क्या है, तो कैसे चेक करते हैं, तो जब x = 0 y = 0, तो असमीका में चेक करते हैं, इसमें 3x + 2y ऐसा असमीका दे दिया गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, x = 0 है ना, x की जगह पे 0 डालो, y की जगह पे 0 डालो, और ये बताओ तुम, तो यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि 12 जो है ना वो बड़ा है, कितने से बड़ा है, 0 से। बात क्या है, सत्य है। अब जब बात सत्य है तो हल क्षेत्र किधर होगा, हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। तो मूल बिंदु की तरफ मतलब किधर, नीचे की तरफ। तो इसका भी दांत जो है ना वो तुम्हें ऐसे नीचे की तरफ कर देना है। ठीक है, तो ये काफ़ी तुम अच्छे से समझ गए हो। अब इसमें हम z कैसे निकालेंगे ना, ये डिपेंड करता है कि कैसे हम शीर्ष को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं इसे सिखाता हूँ तुम्हें। तो बच्चों हम शीर्ष कैसे डिसाइड करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो ये भी नीचे की तरफ है, इसका भी दांत नीचे की तरफ है, दोनों नीचे की तरफ है ना। तो जब नीचे की तरफ ही हो तो नीचे वाले का वैल्यू, तो ये बताओ इसका वैल्यू होगा या इसका वैल्यू होगा, क्योंकि दोनों नीचे की तरफ ही है ना, तो नीचे वाले का वैल्यू होगा। तो हमारा शीर्ष ये हो जाएगा 0 4 0 4। ये काफ़ी अच्छे से समझना। ठीक है, ये हो गया 0 4। अच्छा, उसके बाद देखो दोनों का कटान बिंदु देखना है, तो ये तुम्हें ग्राफ पेपर पे पता चलेगा। जब तुम ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो ये x पे 2 के सामने आएगा और y पे 3 के सामने आएगा। ठीक है, तो एक अपना जहाँ पे कटेगा 2 3। अच्छा, अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे फिर नीचे 2 पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, तो आखिर हम दोनों में लेंगे किसको। तो देखो ये भी इधर की तरफ दांत निकला हुआ है, ये मेरे समझाने का तरीका है, मतलब हल इधर की तरफ है और ये भी हल इधर की तरफ है, तो दोनों इधर ही भाग रहा है ना। तो पहले कौन पहुंचेगा, पहले ये पहुंचेगा ना, तो ये ले लेना है तुम्हें 4 0। ठीक है, और बच्चों देखो अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है x की जगह पे 0 y की जगह पे 4, तो -3 गुने x की जगह पे 0 प्लस 4 है तो 4 गुने y की जगह पे 4। तो ये तो 0 से गुना, काम खत्म, 4 चौका ये 16 आया, x की जगह पे 2। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना तो -6 प्लस 4 में y से गुना करना है, तो 4 तिया 12, तो 12 में से जब तुम घटाओगे 6 तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की जगह पे 4 y की जगह पे 0, तो -3 में जब तुम 4 से गुना करोगे तो -12 प्लस y की जगह पे 0 रखना है ना, तो 4 में 0 से गुना करोगे तो 0, तो -12 में 0
को तुम जब जोड़ोगे तो -12 ही आएगा ना। अब ये बताओ मिनिमम वैल्यू निकालना था, तो 16, 6 -12 कौन सबसे छोटा अंक है इसमें? ऑब्वियसली -12 है। तो यहाँ पे हम ऐसे एरो दे के लिख देंगे, ये रहा अपना मिनिमम वैल्यू जो कि 4 0 पे आया है। ठीक है, तो ये तुम काफ़ी अच्छे से समझ गए हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अपना जो अगला प्रश्न है, ये जो असमीका दिया हुआ है, हम पहले इसे समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो x + 3y = 3। जैसा कि तुम जानते हो 0 0 पे सेट करना है, तो x की जगह पे जब तुम 0 रखोगे ना तो ढक दो। देखो 3 से 3 कितनी बार में कटेगा? एक बार में, तो y 1 आ गया। y की जगह पे जब 0 रखोगे ना तो y को ढक दो, इधर x और उधर 3, तो x का वैल्यू 3। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो देखो ये अपना y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। अब तुम देखो यहाँ पे कि x का जो वैल्यू है वो कितना है? 3 है। 1 2 3, ठीक है। अच्छा y का वैल्यू देखो, y का वैल्यू 1 है। 1 किधर? ऊपर। अच्छा तो y का वैल्यू, ये 1 किसका वैल्यू है? y का। तो यहाँ पे ये आपका शीर्ष हो गया 0 1। ये 3 किसका वैल्यू है? x का। तो ये आपका x का हो गया। और आपको इन दोनों को अब करना क्या है? मिला देना है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हल क्षेत्र किधर होगा। तो जब x = 0 y = 0, तब अब देखो, अब यहाँ पे आपको असमीका में रखना है x + 3y। ठीक है, अब देखो x की जगह पे 0, y की जगह पे भी 0। अब तुम ये बताओ कि क्या 0 बड़ा होता है 3 से? नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि 0 बड़ा होगा 3 से, मतलब कि ये बात क्या है? ये बात असत्य है। और जब बात असत्य हो तो आप जानते हो कि हल क्षेत्र जो होगा वो मूल बिंदु के विपरीत होगा। मूल बिंदु के विपरीत होगा। विपरीत मतलब बच्चों किस तरफ? तो ऊपर की तरफ, ऐसा। तो ये हल क्षेत्र जाएगा इसका ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यही समीकरण का हो गया। चलिए अगले समीकरण के लिए आते हैं। देखो अगला जो समीकरण है उसे हम फिर से असमीका के रूप में लिखेंगे। जैसे क्या दिया हुआ है? x + y = 2। अपना वही नियम 0 0 पे चेक करने का। ठीक है, x की जगह पे 0 खत्म, y = 2। y की जगह पे 0, x = 2। लैंग्वेज आप सेट कर लेना। ठीक है, अब फिर चेक करेंगे जब x = 0 y = 0, तब अब देखो, अब यहाँ पे जो अपना असमीका है वो क्या है? x + y। ठीक है, अब देखो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, असमीका जैसे वैसे रख दो तुम, और यहाँ पे कितना है? 2। अब ये क्या बोलता है आपसे कि 0 बड़ा है 2 से, मतलब कि ये बात क्या है? असत्य है। तो फिर हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा ना। अब चलो, अब इसका पहले तो ग्राफ खींचेंगे। तो 2y का वैल्यू है ना, तो चलो हम इसको एक और ऊपर कर लेते हैं। तो ये y का वैल्यू 2 हो गया, और ये 2 x का वैल्यू है। तो x का वैल्यू 2 आपका यहाँ पे ये रहा। इसका हम शीर्ष लिख देंगे x वाला। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 0। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब जब इनको मिलाएंगे हम तो यहाँ पे आपका एक कटान बिंदु आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे x का शीर्ष यहाँ पे लिख देता हूँ 2 0। ठीक है, अब देखो इसका हल क्षेत्र किधर है? मूल बिंदु के विपरीत, मतलब ऊपर की तरफ। अब ये भी ऊपर की तरफ जाएगा ऐसा, ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे ये तो हम ग्राफ बना लिए। अब हमें इसके लिए चलना है, तो इसके लिए जब चलना है तो फिर तो हमें शीर्ष देखना पड़ेगा ना कि आखिर शीर्ष होगा क्या। तो चलो यहाँ पे बात समझते हैं हम लोग। देखो, तो हम लोग सबसे पहले अब लिखेंगे यहाँ पे शीर्ष, और आपका उधर जो उद्देश्य फलन दिया हुआ है z = -x + 2y। अब देखो, अब यहाँ पे शीर्ष हम कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ तो दोनों ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो जब ऊपर की तरफ जाए ना तो ऊपर वाला लीजिएगा।
जैसे उसमें नीचे की तरफ जा रहा था तो नीचे वाला लिए थे ना। अब यहाँ देखो, अब इसमें और इसमें कौन लेंगे हम, तो ऊपर वाला लेंगे क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ है, तो 0 2, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ तुम, यहाँ पे आ जाओ। अब ये तुम ग्राफ के पेपर पे जब बनाओगे ना तो देखो ये 1 और 2 के बीच में तुम्हें आएगा, लगभग एकदम बीच में आएगा। मतलब x का वैल्यू जो होगा वो 1.5 होगा और तुम्हारा जो y होगा ना वो 0 और 1 एकदम बीच में जाएगा, मतलब 0.5 पे जाएगा वो, ठीक है। वो जब तुम ग्राफ पे बनाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब देखो एक तो ये हो गया। अब इसमें आ जाओ नीचे वाले में। अब ये बताओ दोनों बाहर की तरफ ही जा रहा है ना, वैसे ऊपर की तरफ, तो ये या ये तो बाहर की तरफ है, तो इसके बाहर में तो ये है ना, तो ये वाला लेंगे हम 3 0। तो जब दोनों ही ऊपर हो तो ऊपर बाहर वाला लीजिएगा, बाहर वाला, ठीक है। और मान लो दोनों हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होता ना तो अंदर वाला लेते ये और ये, ठीक है। तो अच्छे से तुम समझ गए होगे। बस इसमें जब तुम सेट करोगे ना यहाँ पे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4। इसमें जब तुम सेट करोगे तो चलो ये मैं बता दे रहा हूँ, माइनस x के जगह पे 1.5 प्लस, अब देखो 2 गुणे y की जगह पे 0.5, तो ये तो माइनस 1.5 प्लस 2 में जब तुम गुना करोगे 0.5 में तो ये आ जाएगा आपका 1। तो देखो 1 में घटाओगे 1.5 तो माइनस 0.5, ठीक है। अच्छा ये तो सेट कर लो, माइनस x की जगह पे 3 प्लस y की जगह पे 0, तो 0 में किसी से भी गुना करोगे 0, तो -3 में जोड़ोगे 0 तो -3। अब तुम देखो मैक्सिमम या मिनिमम क्या बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम बोल रहा है ना, अधिकतमीकरण। तो मैक्सिमम कौन है इसमें, 4 माइनस 0.5 या -3, तो ये 4 अपना मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसे अभ्यास करें, आपसे निश्चित रूप से बनेगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपके लिए 2 प्रश्न लिखा है, संक्षेप में लिखा है। आपको इसका मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, और इसका मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अच्छा ऐसा हो अगर कि हम जो ग्राफ खींचते हैं ना उसमें एक का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ हो और दूसरे का हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत हो, तो फिर आखिर उसको हम कैसे बनाएंगे। तो आप घबराए नहीं, जल्द ही मैं लीनियर प्रोग्रामिंग का सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा, ठीक है, और उसमें आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो बस घबराना नहीं है, आप चैनल के साथ जुड़े रहें। आप चाहे किसी भी क्लास में हो ना, आप काफ़ी अच्छे से समझने वाले हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।